हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविस का नॉलेज पॉइंट। यहाँ पर अपन जनरल साइंस पढ़ते हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ, ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अपन ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको समझ आए या ना आए, लेकिन अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दूं। ऑक्सीकरण और अपचयन, सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण नाम से पता चलता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ऑक्सीजन क्या होती है भाई, गैस होती है। अब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। एक सिंपल सा याद रखने का तरीका, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। जैसे यानी कि ऑक्सीकरण की परिभाषा देखिए अपने एग्जैक्टली, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या किसी पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन का योग होता हो, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती हो या हाइड्रोजन निकलती है, या उस अभिक्रिया में से क्या निकल रही हो, हाइड्रोजन निकल रही हो, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है, अर्थात उसकी जो संयोजकता है वो घटती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, सीधा सीधा सा याद रखना है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन निकलती हो, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलती हो, यानी कि उसकी संयोजकता जो है वो घटती हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। बेसिकली उदाहरण अपन ने सामान्यतः रोज देखते हैं। जैसे नॉर्मल के अंदर देखा जाए तो लोहे पर जंग लगना अपन ने सभी ने देखा है, वो क्या है, एक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसी तरीके से जैसे चांदी है वो काली पड़ जाती है धीरे धीरे, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वायु की नमी, यानी कि वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से अपन जब आग जलाते हैं, जितनी भी आग जलने की प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो आग जो जलती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर आग नहीं जलती है। अतः जो भी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है। तो जितनी भी दहन की अभिक्रियाएं हैं, जैसे लकड़ी का जलना है, कागज का जलना है, ये सारी, यानी कि इन सब के अंदर क्या होता है, कार्बन, और कार्बन का जो दहन होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो चलिए कुछ उदाहरण को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कॉपर का ऑक्सीकरण, सबसे पहले है कॉपर का ऑक्सीकरण। हमने ये चीज भी देखी है, जो तांबे के बर्तन है वो धीरे धीरे हरे रंग के, यानी कि ब्लैकिश, ग्रीन ब्लैकिश के अंदर बदल जाते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर अपने क्या लिया है, कॉपर चूर्ण लिया है। इस कॉपर चूर्ण को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बन जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का जो रिबन है, अपन ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम फीते का जलना। तो मैग्नीशियम का जो फीता है, यानी कि मैग्नीशियम का प्रतीक हो गया Mg, ठीक है, और ये वायु की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सीधे तौर पे नहीं दिखाई दे रही है। अब इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन सीधे नहीं दिख रही ना, तो इसका मतलब ये फिर ऑक्सीकरण कैसे है। अपन ने दूसरी चीजें भी देखी है जिसमें से हाइड्रोजन निकलती हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखिए भाई, H2S गैस है। इस H2S गैस की अभिक्रिया किसके साथ में हो रही है, ब्रोमीन जल के साथ में। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, तो ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया हुई। तो यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो होते हैं वो बहुत अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो और यहाँ पर पॉजिटिव कोण है हाइड्रोजन,
तो ब्रोमीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगा और साथ बाहर क्या निकल जाएगी, सल्फर। अब किसके साथ से हाइड्रोजन निकल रही है भाई, सल्फर के साथ से। इसका मतलब H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन का दहन जो है, जितनी भी दहन की प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अतः कार्बन का दहन भी क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, अपन ने कल भी पढ़ा था कि लोहे पर जो जंग लगता है वो वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में आयरन जो है वो अभिक्रिया कर लेता है। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ में, और इसको थोड़ी सी पानी की मात्रा मिलती है। यानी कि क्या चीज मिल गई लोहे को, वायु तो है ही वायुमंडल के अंदर, और इसको थोड़ी सी पानी की मात्रा मिले तो क्या बन जाएगा, जंग बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और फेरिक ऑक्साइड अपन ने सभी ने देखा है, जंग होता है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो लोहा है उसका वजन और जंग के वजन की बात की जाए तो जंग जो है वजन में भारी होता है। ठीक है, उसके अलावा चांदी का काला पड़ना, चांदी जो है वो ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, एक चीज आता है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, या जिसका कोई आकृति जो है वो बदल गई हो, उसको हम क्या करते हैं, विकृत। गंधिता मतलब गंध आ रही है उसकी, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर बिगड़ी हुई या विकृत गंध आती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये विकृत गंधिता किसके अंदर होती है, खाद्य पदार्थ कौन से, वो खाद्य पदार्थ जो तेलीय या वसा युक्त होते हैं। तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में धीरे धीरे वायु के संपर्क में आने के कारण उसमें विशेष प्रकार की या अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेलीय पदार्थ, जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स है, ठीक है, कुरकुरे हैं, ये जो अपन का वायु खुला छोड़ देते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाती है, वो नमी पकड़ लेते हैं और सीलन आने की वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को, जो पैकिंग वाली चीजें आती है, या तो अपने को नमी ना पकड़े इसके लिए अपन क्या करते हैं, वायु रोधी डिब्बों के अंदर भर के रखते हैं। या जब इनके जो जैसे मान के चलिए कि चिप्स वगैरह पैकेट होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, और उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अक्रिय होती है, यानी कि वो क्रिया कम करती है, इसलिए जो चिप्स वगैरह है वो ताजे बने रहते हैं थोड़े टाइम के लिए, या उनको बाद में भी काम में ले सकते हैं। यदि उनको खुला छोड़ दिया जाए तो वो नमी पकड़ने के बाद खराब हो जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसकी है, ऑक्सीकरण की। यानी कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ये बहुत सारे अपन ने एग्जांपल के, मेरे ख्याल से ऑक्सीकरण समझ में आया होगा। एक चीज और बताऊं मैं कि अपन ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि जो उच्च क्रियाशील धातु है या जो इलेक्ट्रॉन अपने त्यागती है, जैसे मान के चलिए कि सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये धातुएं इजीली ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से हीट मिलते ही अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग देती है। तो इस प्रकार की घटना, या यूं कहे कि इन धातुओं का क्या होता रहता है, ऑक्सीकरण होता रहता है। ये उच्च क्रियाशील धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, स्थायित्व को प्राप्त करना होता है, इसलिए ये धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती। चलिए आगे चलते हैं अपचयन की ओर। ऑक्सीकरण के विपरीत अपचयन है, यानी कि अपचयन की जो क्रिया है वो सेम डिटो ऑक्सीकरण के विपरीत होती है। सेम ही चीज है, जब आपको ऑक्सीकरण समझ आ गया तो इसका मतलब अपचयन भी आसानी से समझ आ सकता है। देखिए क्या होता है अपचयन, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणु, अणु या आयन के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है, या हाइड्रोजन जुड़ता है, या ऑक्सीजन निकलता है, या उसकी संयोजकता का मान जो है या ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कमी आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं।
यानी कि मुख्य रूप से याद रखो कि जब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, और जब हाइड्रोजन जुड़ रही है तो अपचयन। छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अब उसके बाद में इनका विपरीत कर दो। बाकी जैसे देखो कि सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, कि कोई भी धातु जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है, या कोई भी स्पीसीज जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। यहां पर देखिए भाई, ये क्या है, कॉपर। कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी कि कॉपर किस में अपचयित हो रहा है, कॉपर यहाँ पर किस अवस्था में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर है। 2 इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, इस कॉपर धातु बनती है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना। यदि हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। देखिए हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ में, ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ में जुड़ती है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। अब जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या के अंदर कमी, यानी कि जब उसकी संयोजकता है उसके अंदर भी कमी। यहाँ पर टिन जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या होती है, ऊपर लिखी हुई जाती है, वो होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। कोई भी जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, उनको कहां पर लिखा जाता है, उस तत्व के ऊपर की साइड लिखा जाता है, और वो क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो टिन कौन सी अवस्था के अंदर आ जाता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर आ जाता है। अर्थात पहले ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +4 थी, अब कितनी होगी, +2 होगी। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या के अंदर क्या आई है, कमी आई है। तो इसका मतलब टिन का क्या हो गया है, ये SN, इसको क्या बोलते हैं, टिन। तो इसका मतलब टिन का क्या हुआ है, टिन का अपचयन हो गया है, टिन का अपचयन हुआ है। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड का अपचयन। अब जो जिंक ऑक्साइड है, इनका अपचयन करने के लिए कार्बन धातु का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मतलब बहुत सारे रिएजेंट होते हैं जो अपचायक तथा ऑक्सीकारक के रूप में काम में लिए जाते हैं। उनके बारे में कभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अपचायक लिए हुए है, कार्बन। ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में गर्म किया जाता है। ये जो चिन्ह जो होता है ना, वो गर्म के लिए, हीट के लिए काम में लिया जाता है। जिंक जो है वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, और जिंक से जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये बाहर निकल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और जिंक के पास में से देखिए ऑक्सीजन निकल रही है। और जब ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या होता है, अपचयन होता है। अर्थात यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, जिंक का। जिंक ऑक्साइड में जिंक का अपचयन हो जाता है और जिंक धातु अलग प्राप्त होती है। उसके बाद औद्योगिक रूप से जो अभिक्रिया काम में ली जाती है वो है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, जिससे क्या बनता है, घी का निर्माण किया जाता है। यानी कि वनस्पति जो तेल है, वनस्पति जो तेल है उनका हाइड्रोजनीकरण करवा दिया जाता है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और किसका निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है, जिसको हम सामान्य भाषा के अंदर डालडा घी जो कहते हैं, वो वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है। अर्थात इन वनस्पति तेलों का क्या करवाया जाता है, हाइड्रोजनीकरण करवाया जाता है। जो तेल होते हैं उन तेलों के अंदर अनसेचुरेटेड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और उसके साथ में हाइड्रोजन संयोग करके सेचुरेटेड फैट का निर्माण कर देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं, घी का निर्माण बोल देते हैं। तो अपचयन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ में या आयन में या इलेक्ट्रॉन में, परमाणु में, अणु में, या तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रहण होते हो, या हाइड्रोजन जुड़ता हो, या ऑक्सीजन निकलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपचयन के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं। शायद आप लोगों को ये समझ आया होगा कि अपचयन क्या होता है। तो दोनों ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को देखोगे आप तो समझ में, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ती है,
अपचयन में क्या जुड़ती है? हाइड्रोजन जुड़ती है। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन निकलती है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है तथा ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। वहां पर संयोजकता में या ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या के अंदर क्या आती है? कमी आती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो उसकी संयोजकता जो है वो कम हो जाती है। तो दोनों को आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना, उसके साथ साथ में आप इसके बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। उसके पहले आप थ्योरी पढ़ो, उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो जहां से भी आपको मिलते हैं वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो जाते हैं, या यूं कहे कि उसी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो रही हो और उसी अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हो रही हो, जब दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो जाती है तो उसको एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अपचयन तो पहचान में आ जाती है, जब अभिक्रिया के अंदर रेडॉक्स पूछी भी जाती है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कि इसमें बताइए कि किसका अपचयन हुआ है, बताइए कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्लस होगी तो मतलब बराबर क्या आ जाएगा? रेडॉक्स आ जाएगा। यानी कि रेडॉक्स बराबर आप क्या कह सकते हो? ऑक्सीकरण प्लस अपचयन है, यानी कि उसी अभिक्रिया के अंदर दोनों हो रही है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल दिए मैंने, उन उदाहरणों के तौर पर अपन समझेंगे। पहला एग्जांपल है अपना कॉपर ऑक्साइड व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड है और इस कॉपर ऑक्साइड की अपन ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दी। क्या बन रहा है? कॉपर धातु बन रही है और साथ में क्या बन रहा है? जल बन रहा है। अब आप बताओ कि इसमें किसका अपचयन हुआ है और किसका ऑक्सीकरण हुआ है? सीधे सीधे तौर पे देखो भी, ऑक्सीजन कहाँ निकल रही है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रही है। तो यहाँ पर कॉपर धातु का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर अपचयन हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। आई समझ में? यानी कि आपको इस अभिक्रिया के अंदर ये देखना पड़ेगा कि किसके साथ क्या हो रहा है, तो कौन से का अपचयन होगा और कौन से का ऑक्सीकरण होगा, ये निकालना है। दोनों की परिभाषाएं आपको याद है, दोनों के आपने एग्जाम्पल याद कर लिए, तो इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए, जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया, ये पीछे भी अपन ने डिस्कस की थी कि कार्बन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? जिंक का अपचयन हो रहा है। और वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जिंक से ऑक्सीजन निकल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका अपचयन। और कार्बन के साथ क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन, तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होगी? ये भी एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, मैग्नीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनता है? मैग्नीज का क्लोराइड बनता है। मैग्नीज क्लोराइड बनता है, साथ में जल बनता है और साथ में क्लोरीन गैस निकलती है। अब इसके अंदर देखो, मैग्नीज से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका मतलब मैग्नीज का तो क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। मैग्नीज का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। पहले आपने को धातु ही देखनी है। ठीक है, पहले आप धातु को देखो, ज्यादातर धातुएं अपचयन के रूप में ही आपको मिलेगी। धातुओं के क्या होता है? अपचयन ही होता है। उसके बाद में देखिए कि HCl में यहाँ क्लोरीन से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। क्लोरीन के साथ से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो अब जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब HCl से क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है? इसका
यानी कि इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। आई समझ में। उसके बाद में है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, जिसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और ये मुख्य रूप से अभिक्रिया जो प्रयोग में ली जाती है वो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, रेल की पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर थर्मिट रिएक्शन के अंदर देखिए कि आयरन का ऑक्साइड की अभिक्रिया जो है वो किसके लिए काम में, किसके साथ करवाई गई है, एल्यूमिनियम के साथ में। क्या बनता है, आयरन अपसित हो जाता है, एल्यूमिना का निर्माण होता है। यहां पर देखिए आयरन से जब ऑक्सीजन निकल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता ही चल रहा है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इस मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये सारी की सारी कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। अर्थात इन अभिक्रियाओं के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब दो शब्द आते हैं मेरे पास में, यानी कि एक आता है ऑक्सीकारक, एक शब्द आता है ऑक्सीकारक और दूसरा शब्द आता है अपचायक। ये दो शब्द है कि ऑक्सीकारक यानी कि वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, ठीक है, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, और अपचायक वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपचायक होते हैं। यानी कि जिनका ऑक्सीकरण होता है उसे तो क्या कहते हैं, उन पदार्थों को अपचायक कहते हैं, और जिनका अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, जहां पर जैसे मान के चलिए कि अभी इसी अभिक्रिया के अंदर देखिए कि कॉपर ऑक्साइड है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीकारक इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसी तरीके से जो हाइड्रोजन गैस है, या यूं कि हाइड्रोजन जो है वो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, अपचायक पदार्थ है। ठीक है, यानी कि जो दोबारा सुनिए, यानी कि ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है, अपचयन होता है। अपचायक कौन से पदार्थ होते हैं, जिनका ऑक्सीकरण होता है। यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं थोड़े से, यानी कि ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक कौन से हो गए, जिनका अपचयन हुआ है, अपचायक कौन से हो गए, जिनका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भी इसके अंदर ऑक्सीकारक कौन से रहेंगे और अपचायक कौन से रहेंगे। तो उसके अलावा अपन दोबारा एक बार थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिनमें हाइड्रोजन निकलती है, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अपन ने बहुत सारे एग्जांपल किए। इसी तरीके से अपचयन पढ़ा अपन ने, अपचयन के अंदर क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद में अपन ने ऑक्सीकारक और अपचायक देखा, ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हाँ, इसके लिए थैंक यू। और आपको अगर नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अविष्का नॉलेज पॉइंट के नाम से, वहां पर आप इस नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।